मध्य प्रदेश का भवन विकास निगम इस समय सवालों के घेरे में है। मामला है ग्वालियर अंचल में चल रहे निर्माण कार्यों का। जो निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं वो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर गुणवत्ता विहीन मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सवालों में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। गठन के बाद से ही विवादों में एमपीबीडीसी। संविदा कर्मचारियों के हवाले एमपीबीडीसी। प्रदेश भर में 5000 करोड़ के निर्माण कार्य कर रहा है एमपीबीडीसी। लोकायुक्त में चल रही है बीडीसी में हुए भ्रष्टाचार की जांच। विधानसभा में भी उठ चुका है बीडीसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा। मध्य प्रदेश में भवन विकास निगम विभाग द्वारा बनाए जा रहे शासकीय भवनों के निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। 6 अप्रैल साल 2022 से अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम पर प्रदेश में शासकीय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के द्वारा प्रदेश भर में लगभग 5000 करोड़ के शासकीय निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। ग्वालियर अंचल में भी एमपीबीडीसी के पास हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें शासकीय अस्पताल, सैनिक स्कूल सहित कई प्रोजेक्ट हैं। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में कुछ शीर्ष पदों को छोड़ दिया जाए तो फील्ड में कार्यरत उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक ये सब संविदा नियुक्ति पर हैं, जो 1 वर्ष के लिए होती है। वो संविदा अधिकारी या कर्मचारी कितने भरोसे के लायक होगा और उसे सरकार या नौकरी और विभाग का कितना डर होगा, ये उनकी संविदा नियुक्ति से ही समझा जा सकता है। संविदा कर्मचारियों के हवाले एमपी भवन विकास निगम। गठन के बाद से ही विवादों में एमपी भवन विकास निगम। 2022 में हुआ मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन। पूरे एमपी में शासकीय निर्माण कार्य कर रही एजेंसी एमपीबीडीसी। बीडीसी द्वारा बनाए गए भवनों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। भवन विकास निगम में प्रदेश में चल रहे 5000 करोड़ के निर्माण कार्य। ग्वालियर अंचल में बीडीसी द्वारा गुणवत्ताहीन कराया जा रहा निर्माण कार्य। बीडीसी पर लोकायुक्त जांच सहित भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा तक पहुंचा मामला। ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बन रहा 18 करोड़ की लागत से शासकीय अस्पताल है, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी बीडीसी पर है, जिसका ठेका ग्वालियर की लक्ष्मी चंद्र कंपनी के पास है। लेकिन जरा आप इसमें लगने वाली ईंट और रेत देखिए, जो पूरी तरह प्रतिबंधित चंबल और सांक नदी से निकाली गई है, जिसे स्थानीय भाषा में धूसा रेत बोला जाता है। इस रेत को किसी भी निर्माण में उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा होती है तो निर्माणाधीन बिल्डिंग कमजोर होगी, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है। इसके साथ ही जो सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है वो ड्राइंग शीट में है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा। बीडीसी के स्थानीय संविदा अफसरों ने मालनपुर में बन रहे बी क्लास सरिया को भी मंजूरी दिला दी, जबकि इसका इस्तेमाल बड़ी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके ऐसे दोयम दर्जे का सरिया विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य को लेकर अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्राथमिक तौर पर इंटीग्रेटेड यूनिट थी, क्रिटिकल केयर यूनिट, लेकिन हम चाहते हैं कि जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा का काफ़ी लोड है और सर्जिकल वर्क के लिए भी उस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको परिवर्तित करने के लिए हमने शासन स्तर पर कार्रवाई की है और 100 बेड से अधिक का यूनिट बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इसमें इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू और बर्न वार्ड, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा के लिए अलग से जगह प्लान सरकार को भेज दिया गया है। इस पर प्रक्रियारत है और जो भी सरकार से होगा उस प्रकार एक स्वीकृति मिलेगी, तो एक अच्छा इंटीग्रेटेड वार्ड बनेगा, जिससे कि मुरैना के लोगों को अच्छी बेहतर सुविधाएं एक ही छत के नीचे सभी सर्जिकल डिपार्टमेंट नेत्र विभाग को छोड़कर उपलब्ध हो सकेगा। 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने प्रपोजल भेजा है शासन स्तर को और बीडीसी के जो प्रशासन अधिकारी हैं उनको भी प्रपोजल भेजा है। शासन स्तर से कोऑर्डिनेशन का कार्य चल रहा है। जी, रेता का तो नहीं हमारे उसमें आता है जी।
अब ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है श्योपुर में निर्माणाधीन शासकीय अस्पताल। जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो यहाँ भी निर्माण कार्यों में उसी मिट्टी वाली रेत का उपयोग किया जा रहा है। जब हमने भवन विकास निगम के अधिकारियों से जानकारी मांगनी चाहिए तो उनका कहना था कि हमारा काम यहाँ हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि शासकीय निर्माण में एजेंसी कोई भी हो, चाहे वो PWD हो, PIU हो या BDC, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो गुणवत्ता कैसे मेंटेन होगी। यहाँ भी निर्माण कार्य लक्ष्मी चंद्र कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग शिवपुरी जिला अस्पताल की है। वैसे तो ये बनकर तैयार है। यहाँ भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कल्याणपुरा से पत्थर की कटिंग का सेट बनाकर इस्तेमाल किया गया है, जो प्रतिबंधित है। उधर भिंड जिले के मालनपुर में मध्य प्रदेश का दूसरा शासकीय सैनिक स्कूल बन रहा है, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। यहाँ भी स्कूल निर्माण में जिस रेत का उपयोग हो रहा है वो घास जमी हुई है, और आमतौर पर घास इस रेत पर जमती है जिसमें मिट्टी होती है, क्योंकि रेत में कभी भी घास नहीं जमती। इसके साथ जो 2M दर्जे का सरिया इस्तेमाल हो रहा है वो भी ब्रिक्स है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि पूरे ग्वालियर अंचल में भवन विकास निगम द्वारा निर्माण कार्यों में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन इसलिए है कि ठेकेदार द्वारा हमेशा मोटा कमीशन देने की बात कही जाती है। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले के मालनपुर में बनने जा रहा है, जिसकी कीमत या लागत कहेंगे लगभग 100 करोड़ रुपए है। आप देखेंगे, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये इसका जो एरिया है वो कई बीघों में है, यानी कि एकड़ में है, और ये इसका जो म्याद था वो 2025 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 26 में अब बात की जा रही है कि बनकर तैयार होगा। आप देखेंगे सामने गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, रेत का इस्तेमाल हो रहा है। जो सामने हम आपको रेत का ढेर दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये प्रतिबंधित रेत है, और यहाँ पर सिंध की रेत इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि चंबल की रेत में मिट्टी ज़्यादा होती है, जिससे बिल्डिंग कमज़ोर होती है। ये आप सामने जो रेत देख रहे हैं ना, ये देखेंगे, इस पर घास उगाई है। मिट्टी के साथ साथ इसमें जब हम उसके पास गए तो रेत को हाथ से उठाया तो उसमें मिट्टी ज़्यादा थी रेत की अपेक्षा, तो यानी कि वो चंबल का रेत है। और जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के, वो शायद स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को मना भी करते हैं। और यहाँ के जो विक्रांत ठाकुर प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि PM है, इस सैनिक स्कूल का निर्माण कर रही कंपनी है, उसका नाम है लक्ष्मी चंद एंड कंपनी। उनके PM है विक्रांत ठाकुर। हम आपको अब सीधा दिखाते हैं, ये लक्ष्मी चंद एंड कंपनी ये यहाँ निर्माण कर रही है। इनका साइट ऑफिस है सैनिक स्कूल मालनपुर, डिस्ट्रिक्ट भिंड, और इनका ऑफिस है 79 मयूर मार्केट, 30पुर, ग्वालियर। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो हम साथ लेकर आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहीं मिल गए हमें वो। सर, कैसे देखते हैं आप? और अभी आप बहुत सारी बात कर रहे थे कि जो यहाँ ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और जो चंबल की रेत के बारे में आप बात कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं सर? ये सैनिक स्कूल नाम से ही पता लगता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है, जो अपने आप में गरिमा के साथ साथ स्वाभाविक है कि इसमें अच्छी गुणवत्ता के साथ निर्माण हो। जो प्रारंभिक तौर पे तो अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन स्ट्रक्चर में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं ये सामने बमूल के पेड़ खड़े हैं रेत के उस पर ढेर पे, तो इससे बिल्कुल साफ है। वो अभी चूँकि ये भ्रमित करने के लिए ये लाल लाल दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क सा दिख रहा है, कि कह सकते हैं कि कुछ लोग कह दें कि इसको सिंध का है, लेकिन चूंकि वो उसमें नमी मिली हुई है, लेकिन वो 100% चंबल का रेत है। उसमें इतनी मिट्टी है जिससे चंबल का रेत प्रतिबंधित क्यों है? चंबल के रेत में एक तो बहुत बारीक होता है, वो उसमें डस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उससे मिट्टी को जब सीमेंट के साथ में मिलाएंगे तो वो मिलेगा ही नहीं, दीवारें फटेंगी, क्रैक होंगी, प्लास्टर जाए। ये सिर्फ चंबल क्षेत्र में प्लास्टर में ज़रूर यूज करते हैं, क्योंकि चिकनाहट आ जाती है। इसमें स्ट्रेंथ के नाम पर इसके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिट्टी की मात्रा अधिक होने की वजह से सीमेंट के साथ में इसकी स्ट्रेंथ बनती नहीं है, क्रैक होते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये बिल्डिंग बन रही है, और अब हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे वो बिल्डिंग दिखाएं सामने जो बन रही है। और ये सैनिक स्कूल है, इसकी जो लागत है लगभग 100 करोड़ है। हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से समय बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ आप कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ आप देख रहे हैं जो AC ब्लॉक रखे हुए हैं, कहाँ रखे? ट्रैक्टर निकल रहा है। हाँ, हम अपने सहयोगी से कहेंगे, हमारे साथ हैं वो। और ये जो बाकायदा नियम होता है
ये 2-3 या 4 परत से ज़्यादा इसको तरह ऊपर नहीं रखते। देखिए 10 रो लगी हुई हैं, वो जो एसी ब्लॉक है। और ये एसी ब्लॉक इतना लाइट वेटेड होता है कि ये पानी पे तैर जाता है। तैर तो ये भी सकता है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है। इसमें ये भी एक्चुअली प्योर नहीं है, इसमें भी सीमेंट की मात्रा मिली हुई है। इस एसी ब्लॉक में ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ अभी एसी ब्लॉक का इस्तेमाल हो नहीं रहा। एसी ब्लॉक को केमिकल से जॉइंट किया जाता है, जबकि जनरली इस एरिया में लोग इसको भी सीमेंट लगा देते हैं या बिना सीमेंट की चुनाई करते हैं। यहाँ जो ब्रिक दिख रही है आपको फ्लाइयर्स, वो कहीं किसी प्लांट की एक्स्ट्रा फेंकी हुई ब्रिक्स है जो दिखाई दे, वहाँ देखेंगे आप। चूँकि मिट्टी के वहाँ पे कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, बिल्कुल 3rd क्लास की ईंटा इस्तेमाल हो रही है। तो निश्चित तौर पर क्या गुणवत्ता विहीन इसे ये सैनिक स्कूल, एक तरफ बच्चों का भविष्य इसमें संवरना है और दूसरी तरफ ये गुणवत्ता की। मुझे तो सर आश्चर्य होता है कि जिस डिपार्टमेंट के डीजीएम अच्छेलाल जैसे हों, जिनको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है, वो संभाग लेवल के अधिकारी हैं। एक अक्षय गुप्ता जी हैं, वो एजीएम है, वो या ई लेवल के अधिकारी हैं, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो ऐसे लोगों को इतने 100 करोड़ का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे देना चाहिए। मैं तो सरप्राइज हूँ इसी बात को लेके कि सैनिक स्कूल जैसा जो नरेंद्र सिंह जी ने मेहनत करके लेके आए इसको, और ये पकड़ा दिया ये इस बीडीसी को। इसमें चक्रवर्ती जी, उनको कोई सुनता ही नहीं है। इनके डिपार्टमेंट में कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है वो करते हैं। ये तो भगवान भरोसे है बीडीसी। अगर इसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें चूँकि स्टाफ क्वार्टर भी हैं, प्रिंसिपल हाउस भी है, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी हैं, ये हो सकता है कि भविष्य में जितनी उम्र है उससे आधी उम्र में ही गिर जाए। ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर साफ तौर पर कहा है कि जो यहाँ अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि बिल्डिंग को कैसे बनाया जाए। और निश्चित तौर पर सवाल खड़ा ये होता है जब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स की बात हो या सामने देखो हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे रखे, चूँकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है और अपनी एक ब्रिक्स रखे हुए हैं, उनका लगभग अगर ऊपर रखा जाता तो दब जाता है। लेकिन एक क्या नाम बताया आपने उसे, उसका एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक। और ये क्या बोलते हैं उसको? फ्लाई एश ब्रिक। ये एसी ब्लॉक और एसी ब्लॉक के साथ साथ दूसरा फ्लाई एश ब्रिक जो ईंट है, फ्लाई एश ब्रिक ईंट होते हैं, फ्लाई एश के बने होते हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गुणवत्ता के मामले में यहाँ जो सैनिक स्कूल का अभी से अभी शुरू हुआ है, और हम आग्रह भी करते हैं बिल्डिंग डेवलपमेंट के अधिकारियों से, चाहे वो सीबी चक्रवर्ती साहब हों, चाहे वो अनिल श्रीवास्तव जी हों, चाहे वो राजकुमार त्रिपाठी जी हों, बहुत सारे अधिकारी हैं जो भोपाल में बैठ के हैं, उनकी मॉनिटरिंग वहाँ होती है। तो उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि सैनिक स्कूल जैसे महत्वपूर्ण, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उनका भविष्य यहाँ संवरेगा, अगर कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से यहाँ कुछ होगा। हालांकि यहाँ के जो पीएम है ब्रिकांत ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हम अगर कोई भी कमी होती है तो उसे दूर करेंगे। देखना यह होगा खबर चलाए जाने के बाद जो कमियां यहाँ हैं वो कब तक दूर होती है। पूरे मामले में भवन विकास निगम के उप महाप्रबंधक अच्छेलाल अहिरवार से सवाल किया गया तो उनका कहना ये था कि अगर निर्माण कार्य में कोई कमी है तो उसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा, साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि हकीकत ये है कि बिना इंजीनियर और भवन विकास निगम की टीम की मिलीभगत से कुछ भी संभव नहीं है। प्रतिबंधित होगी अगर तो ठेकेदार को तो पहले ही हमने जो लेटर दे रखा है कि अगर प्रतिबंधित है तो उस रेत को ना लाया जाए। अगर किसी वजह से वो आ गई है तो इसके लिए हम ठेकेदार से पूछेंगे कि प्रतिबंधित रेत को जो लगाने के लिए। अब ये हमारे मैनेजर ये एजीएम है गुप्ता जी, ये अपने पास में प्रतिबंधित रेत लग रही है क्या गुप्ता जी? वेट मतलब वो हमारे एसी ब्लॉक हैं, वो स्टैंडर्ड वेट होता है उनका, एक का 18 किलो या ऐसा कुछ वेट होता है एक का, तो वो तो होगा सर उतना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में ही उसका इतना तो होगा। वो एसी ब्लॉक है ये, और एक जो है फ्लाई एश ब्रिक कहीं लगती होगी तो हाँ, पैरामीटर के हिसाब से ऐसा है। जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक है वो हमारी 50 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्ट्रेंथ की लगनी है। डायमेंशन उसकी हमारी जो है 90 बाई 190 mm का उसका डायमेंशन है। हमारी उसकी जो डायमेंशन है वो तो यही है। अब सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा कराए जा रहे शासकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी है कि ऐसे विभागों में बड़े बजट वाले निर्माण कार्यों को भला संविदा अफसर और कर्मचारियों के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है, और उनका क्या जिनके भरोसे ऐसे निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है।
मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में जो हालात हैं उसका सीधा सा कारण ये है कि वहाँ पर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो उनकी नियुक्तियाँ संविदा पर हैं, यानी कि 11 महीने और 1 वर्ष उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यही वजह है कि वो सिर्फ लूट और खसोट में लगे हुए हैं और ठेकेदारों को सीधा सा फायदा करवा रहे हैं। लक्ष्मी चंद ठेकेदार हैं जो ग्वालियर अंचल की कई जो बड़ी जो भवन है, निर्माण है, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर बराबर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि अगर रेत की बात करें, चाहे वो हम गिट्टी की बात करें, चाहे हम सरिया की बात करें, और यहाँ तक कि सुरक्षा के कोई भी इंतजाम वहाँ पर नहीं है। स्वदेश न्यूज़ ने जब जाकर वहाँ पर देखा तो साफ तौर पर पाया कि वहाँ पर जो प्रतिबंधित मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उस पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं है जब भवन विकास निगम की बनी हुई बिल्डिंग इतिहास बनकर रह जाएंगी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।